नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ और प्रश्नों का सिलसिला लेकर के। तो ये सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अरहर के लिए कितनी सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है? अरहर की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है? इसका सही उत्तर है 75 से 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के लिए कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है? सोयाबीन के लिए कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है? इसका उत्तर है 60 से 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी फसलें मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं? कौन सी फसलें मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं? ये हैं दलहनी फसलें। दलहनी फसलों की जड़ों में किस प्रजाति का जीवाणु पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में किस प्रजाति का जीवाणु पाया जाता है? इसका उत्तर है राइजोबियम प्रजाति का। राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित करते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों से होते हुए मिट्टी में संस्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है? कौन सा तत्व राइजोबियम जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक होता है? यह है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन सा है? विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश कौन सा है? यह है भारत। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि संगठन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार कितने ग्राम दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के लिए आवश्यक है? चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो चाहे विश्व कृषि संगठन हो, इन्होंने कितना दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए निर्धारित किया है, कितने ग्राम दाल होनी चाहिए? इसका उत्तर है 104 ग्राम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में शीर्ष पर है? भारत का कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में शीर्ष पर है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अब मैं आपसे कुछ दालों के नाम लूंगा और आपको उससे रिलेटेड राज्य बताना कि कौन सा राज्य शीर्ष पर है उसके उत्पादन में। पहला है चना, चने के लिए मध्य प्रदेश। दूसरा है अरहर, अरहर के लिए कर्नाटक। अगला है मसूर, मसूर के लिए फिर मध्य प्रदेश। और अगला है सोयाबीन, सोयाबीन के लिए भी मध्य प्रदेश। हाँ, मसूर के लिए उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश मसूर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक किस ऋतु में होता है? वैसे तो दलहन सभी ऋतुओं में बोई जाती है, लेकिन सर्वाधिक किस ऋतु में उसका उत्पादन होता है? इसका उत्तर है रबी ऋतु में। बहार, पारस एवं मालवीय चमत्कार क्या है? बहार, पारस एवं मालवीय चमत्कार क्या है? ये अरहर की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, किस दलहनी फसल को तिलहनी वर्ग में भी रखा गया है? किस दलहनी फसल को तिलहनी वर्ग में भी रखा गया है? यह है सोयाबीन। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर है 40 से 45%। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती किस राज्य में होती है? किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती होती है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला है, उड़द में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? उड़द में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर है 24%। अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तिलहन उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका,
यूएसए नंबर 1 पर है और भारत तिलहन के उत्पादन में नंबर 4 पर है। धान के कण में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? अगला प्रश्न है, धान के कण में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? इसका उत्तर है 8.5 से 25%। अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नारियल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं? नारियल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं? इसमें पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है तमिलनाडु। तीनों दक्षिण भारत के राज्य और तट के किनारे हैं और वहाँ नारियल का अच्छा खासा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? मूंगफली के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो मूंगफली के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर चाइना है। अगला प्रश्न है, किस तिलहनी फसल को अपर्दन अवरोधी तथा आच्छादनकारी फसल के रूप में उगाया जाता है? किस तिलहनी फसल को अपर्दन अवरोधी तथा आच्छादनकारी फसल के रूप में उगाया जाता है? इसका उत्तर है मूंगफली को। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक तिलहन उत्पादक फसल कौन सी है? भारत की पहली नहीं दूसरी बतानी है, दूसरी सर्वाधिक तिलहन उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है मूंगफली, क्योंकि पहले स्थान पर सोयाबीन है। फर्स्ट पर सोयाबीन और सेकंड पर मूंगफली। मूंगफली किस कुल का पौधा है? अगला प्रश्न है, मूंगफली किस कुल का पौधा है? तो मूंगफली लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है। मूंगफली लेग्युमिनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, मूंगफली के लिए कौन सी जलवायु एवं कैसी मिट्टी आवश्यक होती है? मूंगफली के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो कौन सी है और उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मूंगफली के लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय और मिट्टी बलुई दोमट, ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? अगला प्रश्न है कि मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो है 45%। अगला प्रश्न देखते हैं, मूंगफली की शीर्ष उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? उत्पादन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात उत्पादकता की हो रही है कि उत्पादन के मामले तो गुजरात नंबर 1 पर है। उत्पादकता मतलब एक ही हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा फसल, सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ से उगाई जाती है? तो उत्पादकता के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी भारत में तिलहनी फसल के रूप में कब और कहाँ से लाई गई? सूर्यमुखी भारत में तिलहनी फसल के रूप में कब लाई गई और कहाँ से लाई गई? तो इसका उत्तर है 1969 में रूस से लाई गई। तो सूर्यमुखी 1969 में रूस से लाई गई। अगला प्रश्न है, सोयाबीन भारत में कब और कहाँ से लाई गई? अब बात सोयाबीन पे आई है, सोयाबीन भारत में कब आई और कहाँ से आई? तो इसका उत्तर है 1968 में और यूएसए से। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो कि मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है? सूर्यमुखी के तेल में वह अम्ल पाया जाता है, उसका नाम बताना है आपको, जो मानव की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको साफ करने का काम करता है, उस अम्ल का नाम बताना है। तो उस अम्ल का नाम है लाइलोनिक अम्ल। यह सूर्यमुखी के तेल में 64 यानी कि 64% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी का मूल स्थान कहाँ है? सूर्यमुखी का मूल स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी का शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा सूर्यमुखी का उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्तर है यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी किस कुल का पौधा है? सूर्यमुखी किस कुल का पौधा है? इसका उत्तर है कंपोजिटी कुल का पौधा है। सूर्यमुखी कंपोजिटी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? सरसों के तेल में अम्ल पाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपको उस अम्ल का नाम बताना है। उस अम्ल का नाम है एरुसिक अम्ल। एरुसिक अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न होगा, रेपसीड उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? रेपसीड के उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका उत्तर है कनाडा और रेपसीड के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है।
तो मुझे लगता है वीडियो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो आज हम यहीं रुकेंगे और उसके बाद में आगे का सिलसिला हम जल्द ही आपके सामने कुछ और प्रश्नों को लेकर के आएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।